दोस्त, कभी आपने महसूस किया है कि कोई शख्स आपसे उस वक्त तक बहुत अच्छा रहता है जब तक आप उसकी बात मानते रहें, आप उसकी तारीफ करें, उसे अहमियत दें, उसकी मर्जी के मुताबिक चलें तो वो खुश है। लेकिन जिस दिन आपने अपनी राय देना शुरू की, अपनी हद मुकर्रर की और सुकून से कहा नहीं मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, अचानक उस शख्स का रवैया बदल गया। वो आपको मगरूर कहने लगा, बदतमीज कहने लगा या ये कहने लगा कि आप पहले जैसे नहीं रहे। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ लोग आपकी शख्सियत से नहीं, आप पर अपने असरो रसूख के खत्म होने से परेशान होते हैं। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि नरगसी मिजाज लोग पुरएतमाद लोगों को क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनके रवैये के पीछे क्या नफ्सियात होती हैं और सबसे अहम, आप ऐसे शख्स के सामने अपनी ताकत कैसे बरकरार रख सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पहली वजह, पुरएतमाद इंसान आसानी से काबू नहीं आता। दोस्तों, नरगसी मिजाज शख्स अक्सर ताल्लुक में ये चाहता है कि दूसरे लोग उसकी मर्जी, उसकी तारीफ या मंजूरी को अहमियत दें, और पुरएतमाद इंसान यहाँ मसला बन जाता है क्योंकि उसे हर फैसले के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। आप उसे कह सकते हैं सब लोग ऐसा कर रहे हैं, वो फिर भी कह सकता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। आप उसे गिल्ट दे सकते हैं इस तरह के आपको मेरी कोई फिक्र नहीं, वो फिर भी कह सकता है मैं आपकी फिक्र करता हूँ लेकिन इस बात पर राजी नहीं हूँ। ये फर्क बहुत अहम है। पुरएतमाद इंसान मोहब्बत और इत्तेफाक को एक चीज नहीं समझता। वो आपकी इज्जत कर सकता है लेकिन आपकी हर बात मानना जरूरी नहीं समझता, और यही चीज किसी ऐसे शख्स को परेशान कर सकती है जो दूसरों के रवैये को अपने काबू में रखना चाहता है। पुरएतमाद इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि उसकी मंजूरी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में नहीं होता। दूसरी वजह, उसे आपसे मुसलसल तारीफ की जरूरत नहीं होती। हर इंसान को तारीफ अच्छी लगती है लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग तारीफ को खुशी समझते हैं और कुछ लोग उसे अपनी कद्र का सबूत मान लेते हैं। एक पुरएतमाद शख्स ये जानता है अगर किसी ने मेरी तारीफ नहीं की तब भी मैं अपनी कद्र जानता हूँ। उसे हर कमरे में सबसे ज्यादा अटेंशन नहीं चाहिए, वो हर बहस जीतने की कोशिश नहीं करता, वो हर पोस्ट पर लाइक गिनकर अपनी वर्थ तय नहीं करता, और सबसे अहम बात, वो किसी ऐसे शख्स के सामने खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश नहीं करता जो उसे छोटा दिखाना चाहता है। ये चीज नरगसी मिजाज शख्स के लिए मुश्किल हो सकती है क्योंकि अगर आप उसकी तारीफ से अपनी कद्र तय नहीं करते तो उसके पास आप पर असर डालने का एक अहम रास्ता कम हो जाता है। एक मिसाल लें, फर्ज करें कोई शख्स आपसे कहता है आपको तो कुछ आता ही नहीं। कमजोर कॉन्फिडेंस वाला शख्स फौरन दिफा शुरू कर सकता है, नहीं मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। लेकिन पुरएतमाद शख्स शायद सिर्फ इतना कहे आपकी राय अपनी जगह लेकिन मैं अपने काम से मुतमईन हूँ, बस बात खत्म। उसे अपनी पूरी जिंदगी का सबूत पेश करने की जरूरत महसूस नहीं होती। जिस इंसान को अपनी कद्र मालूम हो उसे हर शख्स से अपनी कद्र मनवाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन असल खेल यहाँ से शुरू होता है। कुछ नरगसी मिजाज लोग सिर्फ तारीफ चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि ताल्लुक की शराइत वो तय करें, और पुरएतमाद इंसान उसके सामने सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तीसरी वजह, पुरएतमाद इंसान हुदूद कायम करता है। आपने कहा ये बात मुझे पसंद नहीं, आपने कहा मुझसे इस लहजे में बात ना करें, आपने कहा मैं इस काम के लिए दस्तयाब नहीं हूँ, आपने कहा नहीं। ये छोटे जुमले हैं लेकिन गलत शख्स के सामने उनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बाउंड्री का मतलब है आप जहां खत्म होते हैं वहां मेरी मर्जी शुरू नहीं होती। नरगसी मिजाज शख्स अगर आपकी हुदूद का आदी नहीं तो वो उन्हें आजमा सकता है। पहले छोटी बात, फिर थोड़ी बड़ी, फिर गिल्ट, फिर नाराजगी और आखिर में शायद ये जुमला आप बहुत बदल गए हैं। लेकिन याद रखिए, मुमकिन है आप वाकई बदल गए हों मगर शायद पहली बार आपने अपनी हद वाज़े की हो। जब कोई आपकी हद तोड़ने की कोशिश करे तो लंबी बहस न करें, पुरसुकून रहें और कहें मैं आपकी बात समझता हूं लेकिन मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगा, और फिर अपनी बात पर कायम रहें क्योंकि बाउंड्री वो नहीं जो सिर्फ आप बोलें, बाउंड्री वो है जिस पर आप अमल भी करें। हद वो नहीं जो आप दूसरों को बताते हैं, हद वो है जिसे आप दूसरों की नाराजगी के बावजूद कायम रखने की कोशिश करते हैं। चौथी वजह, पुरएतमाद इंसान मैनिपुलेशन को फौरन कबूल नहीं करता। कभी कोई आपसे गलत बात करता है फिर आपको ही गिल्ट महसूस करवाता है, आपने मुझे मजबूर किया था ये काम करने के लिए, आपकी वजह से मैं ऐसा हो गया हूं, अगर आप वाकई अच्छे होते तो मेरी बात मानते। यहाँ एक पुरएतमाद इंसान रुक कर सोचता है क्या वाकई ये मेरी जिम्मेदारी है? ये सवाल बहुत पावरफुल है क्योंकि इमोशनल मैनिपुलेशन अक्सर तब कामयाब होती है जब इंसान हर इल्जाम फौरन अपने सर ले लेता है। पुरएतमाद इंसान हर बात पर दिफा नहीं करता, वो हर इल्जाम का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं करता। वो सोचता है क्या ये हकीकत है या मुझे सिर्फ गिल्ट महसूस करवाया जा रहा है। अगली बार कोई शख्स आपको गिल्ट के जरिए अपनी मर्जी मनवाने की कोशिश करे, फौरन
फौरन जवाब देने की बजाय रुकें, खुद से पूछें, अगर मैं गिल्टी महसूस ना कर रहा होता तो क्या मैं फिर भी ये फैसला करता? ये सवाल आपको बहुत सी जज्बाती गलतियों से बचा सकता है। हर एहसास हकीकत नहीं होता, कभी कभी गिल्ट भी किसी दूसरे शख्स का डाला हुआ बोझ हो सकता है। पांचवी और आखिरी वजह, पुरएतमाद इंसान जरूरत पड़ने पर ताल्लुक से पीछे भी हट सकता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी ताकत है। पुरएतमाद इंसान हर ताल्लुक को बचाने के लिए खुद को खत्म नहीं करता। वो समझता है ताल्लुक अहम है, लेकिन मेरी इज्जत नफ्स से ज्यादा अहम नहीं। अगर कोई मुसलसल बेइज्जती करे, मुसलसल मैनिपुलेट करे, मुसलसल आपकी हुदूद तोड़े, तो पुरएतमाद इंसान आखिरकार ये फैसला कर सकता है, मैं इस ताल्लुक से फासला रखूंगा। और यही चीज बाज लोगों को सबसे ज्यादा बेचैन करती है, क्योंकि जब किसी शख्स को यकीन हो जाए कि ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, तो वो आपके साथ कैसा भी सलूक करने लग सकता। लेकिन जब उसे मालूम हो कि आप मोहब्बत के बावजूद अपनी हद के बाद पीछे हट सकते हैं, तो ताल्लुक का बैलेंस बदल जाता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि हर इख्तलाफ पर ताल्लुक खत्म कर दें। पुरएतमाद इंसान जल्दी रिश्ता नहीं तोड़ता, वो पहले बात करता है, समझने की कोशिश करता है, अपनी हद वाज़े करता है, और फिर अगर मुसलसल ये मसला पेश आ रहा है तो फिर फासला अख्तियार करता है। एतमाद का मतलब ये नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं, एतमाद का मतलब ये है कि जरूरत के बावजूद आप अपनी इज्जत नहीं बेचते। अब एक गलत फहमी दूर कर लेते हैं, हर वो शख्स जो आपसे इख्तलाफ करे नरगसी नहीं होता, हर तनकीद नार्सिज्म नहीं होती, और हर मुश्किल इंसान नार्सिस्ट नहीं होता। हमें लोगों पर लेबल लगाने की बजाय उनके मुसलसल रवैये को देखते रहना चाहिए। क्या वो आपकी हुदूद का एहतराम करते हैं? क्या वो अपनी गलती मान सकते हैं? क्या वो इख्तलाफ बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या वो आपको गिल्ट के जरिए कंट्रोल करते हैं? क्या आपके नहीं कहते ही उनका रवैया बदल जाता है? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है। दोस्त, अगर कोई आपके कॉन्फिडेंस से परेशान होता है तो उसे खुश करने के लिए खुद को छोटा मत करें, अपनी आवाज कम मत करें, अपनी राय मत छुपाएं, और सिर्फ इसलिए हाँ मत कहें कि सामने वाला आपसे नाराज ना हो। पुरएतमाद होने का मतलब मगरूर होना नहीं है। आप नर्म दिल भी हो सकते हैं और मजबूत भी। आप दूसरों की इज्जत भी कर सकते हैं और अपनी हद भी कायम रख सकते हैं। आप किसी से मोहब्बत भी कर सकते हैं और गलत रवैये को कबूल करने से इनकार भी कर सकते हैं। असल कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आप दूसरों से खुद को बड़ा समझें। असल कॉन्फिडेंस ये है कि आपको खुद को छोटा साबित करने की जरूरत न पड़े। अगर आपने आज ये फैसला किया है कि आप अपनी इज्जत नफ्स के बदले किसी की मंजूरी नहीं लेंगे, तो कमेंट में सिर्फ ये लिखें, मेरी कॉन्फिडेंस मेरी ताकत है। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसके सामने आप हमेशा खुद को जस्टिफाई, एक्सप्लेन या प्रूव करते रहते हैं, तो आज सिर्फ एक काम करें, एक कदम पीछे हटें और इस ताल्लुक को जज्बात से नहीं उसके पैटर्न से देखें। क्योंकि कभी कभी आपको किसी को शिकस्त देने की जरूरत नहीं होती, बस इतना काफी होता है कि आप खुद को उसके खेल से बाहर कर लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।